से कुछ ही देर पहले आप समाजवादी पार्टी एम और समाजवादी पार्टी ए का जिक्र कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये समर्थक हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं और ये अखिलेश यादव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव जो ये कहते हैं कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाता कौन, हमने सोचा कि हम ही बना दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आपको इंतजार करना होगा थोड़ा सा अखिलेश यादव क्या करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने चैप्टर क्लोज नहीं किया, आपने खुद कहा अभी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर अखिलेश आएगा, माफ़ी मांगेगा तो हम विचार कर सकते हैं। और आपने थोड़े दिन पहले देखा है, इन्हीं रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए एक्सपेल किया गया था और फिर वापस भी ले लिया गया। जब परिवार की पार्टियां होती हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत हद तक कई बार ड्रामा ऊपर खिंच जाता है, जहां लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर चीज़ें सामने चुनाव देख के या बड़े लक्ष्य को देख के वापस समेट ली जाती हैं। अब देखने की बात है कि अखिलेश यादव को स्थापित करने के लिए क्या ये वाकई चुनावी ड्रामा किया गया, पॉलिटिकल ड्रामा किया गया, या फिर अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा अब पार्टी की महत्वाकांक्षा से, पार्टी को चलाने वाले अपने चाचाओं की महत्वाकांक्षा से बड़ी हो गई। क्योंकि मुलायम सिंह यादव अब रिटायर हो चुके हैं, लगभग ये सब लोगों ने कबूल कर लिया। अब देखने की बात ये होगी कि अखिलेश यादव जब बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। जब कि उनको पार्टी ने निकाल दिया है तो नैतिक तौर पर उनको ये करना चाहिए कि वो पार्टी से इस्तीफा देने, पार्टी से निकाले जाने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। या फिर पार्टी में टूट होती है, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पार्टी भले ही टूट गई है, मेरे पास बहुमत है। अगर बहुमत नहीं है तो उनके पास किसी का समर्थन हो सकता है, वो कांग्रेस का हो सकता है, वो उनके साथ मिलकर क्या वापस सरकार को अगले 1 महीने तक बचा रख पाने की स्थिति में होते हैं। तो ये 2-3 परिस्थितियां होंगी। और या फिर तीसरा एक समीकरण हो सकता है जिसमें सरकार ना रहे यूपी में और केंद्र को ये लगे कि हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और फिर यूपी का चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत लड़ा जाए, जो निश्चित तौर पे ना कांग्रेस चाहेगी, ना समाजवादी पार्टी चाहेगी, ना बहुजन समाज पार्टी चाहेगी। तीनों चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की सरकार चलती रहे, उसी में चुनाव हो, बनिस्बत इसके कि केंद्रीय शासन में राष्ट्रपति शासन में चुनाव। लेकिन रोहित, तमाम संभावनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मुलायम सिंह यादव ने जब ये कह दिया कि अधिवेशन रामगोपाल यादव ने जो बुलाया है उसमें ना नेता जाए ना कोई मंत्री जाए, और आप कह रहे हैं कि वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, विशाल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसे में जब सब ये कहते हैं कि जो नेताजी कहेंगे वो सुना जाएगा, वो करा जाएगा, ऐसे में क्या अधिवेशन पर भी इसका असर पड़ेगा? अभी आपने सीपी एक समाजवादी पार्टी के नेता से भी बातचीत की थी, आपने अभी सुना जो अखिलेश के घर के बाहर की स्थिति है। आपने देखा लोग नेताजी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, शिवपाल यादव मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम भगवान से कहते हैं कि नेताजी को सद्बुद्धि दे। तो आप इस समय समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। क्या मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर उनके समर्थक ऐसे जुटे हैं? अभी विशाल आएंगे बाहर अखिलेश से मिलने के बाद, आपको और स्थिति बता देंगे। अगर जुटे होते तो वहां की भी तस्वीर आप ऐसी देख रहे होते, लेकिन अखिलेश यादव के घर के बाहर इस तरीके से समर्थक जुटे हैं। आप 5 साल पीछे चले जाइए, जब ऐसा लगता था कि कहीं समाजवादी पार्टी फाइट में होगी भी या नहीं होगी, लेकिन अखिलेश यादव साइकिल लेके निकले थे। उन्होंने पूरे प्रदेश में साइकिल रैलियां निकाली थी और उस साइकिल रैली ने तस्वीर बदल दी थी। लोगों को लगने लगा था कि एक युवा चेहरा आया है, ये हमको एक बेहतर भविष्य दे सकता है। और यकीन मानिए कि अभी तक की जो परिस्थिति थी 6 महीने पहले तक की, उसमें आज अगर टूट हो रही है तो वो इसीलिए हो रही है कि अखिलेश यादव को लग रहा था, उनको जो फीडबैक दिया गया होगा वो ये होगा कि साहब आपकी छवि तो अच्छी है, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो चाचा ताऊ हैं, जो जिन लोगों को भर्ती कर रहे हैं, उनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है। आप अपनी छवि के साथ पार्टी की छवि को लेकर जाएंगे तो उसका चुनाव में नुकसान होगा। लिहाजा अखिलेश यादव को यह तय करना पड़ा कि मैं अपनी छवि के साथ जाना चाहता हूं बजाय कि पार्टी की छवि के साथ जाऊं, और उसमें हितों का टकराव है, उसमें टिकट के बंटवारे में खींचतान है, उसमें पार्टी के ऊपर किसकी सरपरस्ती रहेगी इसको लेकर सवाल है, और आज उसका नतीजा आपके सामने। तो रोहित, आपको क्या लगता है जब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त अखिलेश यादव निकले थे साइकिल यात्रा पर और साइकिल लेकर वो निकले थे और उस वक्त पूरी तस्वीर बदल गई थी, तो क्या आज भी साइकिल लेकर अखिलेश यादव निकलेंगे? दूसरी चीज, चुनावों के मद्देनजर क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा डेंट नहीं है जो लोगों के बीच में, जनता के बीच में, समर्थकों के बीच में? देखिए, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। अगर तो आप इसे टूट मानते हैं तो फिर साइकिल लेके कैसे निकलेंगे? कोई हैंडल लेके जाएगा, कोई डंडा लेके जाएगा, कोई पहिया लेके जाएगा और कोई पैडल लेके जाएगा, ये स्थिति होगी। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो विरोधियों को पहले एक समाजवादी पार्टी से लड़ना था, अब 2 समाजवादी पार्टी से लड़ना है। अंत में तो वो दोनों पार्टियां एक ही हैं। और आप देखिए, सत्ता मिलने पर जब धुर विरोधी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, हाथ मिला लेती हैं, तो समाजवादी पार्टी का तो रूट एक ही है ना। अगर मान लीजिए कल को दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, मुलायम सिंह का धड़ा और अखिलेश यादव का धड़ा, जिसमें आज की जो लिस्ट है उसमें 66% लोग कॉमन है,
कोई बहुत ज्यादा उसमें हेरफेर नहीं है। केवल 1/3 लोग हैं जिन पे आपको सहमति बनानी थी, आप नहीं बना पा रहे, उसमें आप अलग अलग लोग लड़ा देते हैं और आप दोनों मिलकर वापस सरकार चलाने की स्थिति में आते हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये दोनों वापस में एक हो जाएं। और जो लोग आज इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमारे लिए समाजवाद से लड़ना आसान हो गया क्योंकि वो टूट गया है, उनको बाद में इस बात से चोट पहुंचे कि भाई ये तो दोनों एक हो गए। और जहां हमको एक पार्टी का सामना करना था वहां दो का करना पड़ रहा है, जहां तिकोना मुकाबला होना था वहां चौतरफा हो जा रहा है। और रोहित, अब से कुछ ही दिन पहले जब विजुअल्स आए थे, तस्वीरें आई थी, तो ये देखा था बैठक में कि अखिलेश यादव एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आए थे फिलहाल तब तक के लिए। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जब अखिलेश यादव शायद अपना स्टैंड रखेंगे, एक दांव अखिलेश यादव भी चलेंगे। और इस वक्त एक ब्रेकिंग दे दें हम, अखिलेश यादव के घर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ है और वहां पर एक समर्थक ने मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया हैं फोन लाइन पर। गौरव भाटिया, वही सवाल जो रोहित ने आपसे कुछ ही देर पहले आपके नेता से पूछा था, मैं उसी सवाल को दोहरा रही हूं। समाजवादी पार्टी टूट चुकी है या समाजवादी पार्टी एक साथ है? समाजवादी पार्टी बिल्कुल एक साथ है और इतना जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ मतभेद हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि श्री अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी से बात करेंगे और ये जो पूरा कुछ मसला है इसका समाधान जरूर निकलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में हमेशा समाजवादी पार्टी और मजबूत होकर निकली है और सभी कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं, जो समाजवादी पार्टी को एक देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी दोनों उनके नेता हैं, वो एक साथ एकजुट हैं। सर, चाहते तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग चाहते होंगे, लेकिन बहुत लोग नेताजी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं, अखिलेश यादव के घर के बाहर इस समय कम से कम 3 ऐसे समर्थक हैं उनके जिन्होंने मिट्टी का तेल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश की है। ऐसी परिस्थिति में जब पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति को पिता होते हुए, पार्टी का अध्यक्ष होते हुए निकाल दिया हो पार्टी से, क्या मुख्यमंत्री को नैतिक अधिकार रहता है अपनी कुर्सी पे बने रहने का? मैं रोहित जी आपसे बेहतर समाजवादी पार्टी को जानता हूं और आपसे बेहतर संविधान और कानून को जानता हूं और पार्टी के संविधान को जानता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि कुछ समय दीजिए, जैसा मैंने कहा बातचीत से सारे हल निकाले जा सकते हैं और हल जरूर निकलेगा। अभी मीडिया कोई भी आकलन कर सकती है, कोई टिप्पणी कर सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी हों या अखिलेश यादव जी हों, दोनों में ये परिपक्वता है कि अगर कोई भी परेशानी है या मतभेद है वो ठीक हो जाए। गौरव जी, अब भी आपको कसर लग रही है? आप कह रहे हैं परिपक्वता है। बिल्कुल लग रही है और मैंने जो टिप्पणी करनी थी वो कर दी है। कुछ समय दीजिए और सब कुछ स्पष्ट होगा। आप अधिवेशन में जाएंगे परसों, जो अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने बुलाया? मुझे कहना था मैंने रोहित जी कह दिया। चलिए गौरव भाटिया, मैं समझ सकता हूँ आपकी स्थिति इस समय काफी कठिन है, आप लोगों के लिए भी डिफेंड करना इस समय आके, और ये ध्यान रखते हुए कि कहीं पार्टी के मुखिया को या प्रदेश के मुख्यमंत्री की को ठेस ना पहुंच जाए आपकी किसी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है, अभी भी स्कोप है, पिता पुत्र में आपस में बातचीत होगी, सहमति हो जाएगी, इतनी परिपक्वता है, समाजवादी पार्टी नहीं टूटेगी। लेकिन बीजेपी का सीधा सीधा कहना कि हम हमेशा से कहते आए थे ये पार्टी केवल परिवार के लिए काम कर रही है, और आज वो बात खुल के सामने आ गई है। ऐन चुनाव के पहले अधिकारों को लेके, पार्टी पर अपने वर्चस्व को लेकर पिता और पुत्र की ये लड़ाई है, परिवार का ये झगड़ा है जो इस वक्त खुल के सड़क पे आ गया, और जिसके बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त अंदर मौजूद हैं अखिलेश यादव के घर के, जहां हो सकता है अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हो रही हो, अखिलेश यादव मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हो, अपना पक्ष रख रहे हो। कुछ मिनट के बाद जब विशाल बाहर आएंगे तो हमें बता पाने की स्थिति में होंगे, बेहतर शायद, कि अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा। क्या वो वापस अपने पिता के पास जाएंगे, माफी मांगेंगे, इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर वापसी हो जाएगी उनकी घर वापसी, और 1 महीने के बाद समाजवादी पार्टी एक साथ पहले की तरह चुनाव में जाएगी, और लिस्ट को लेके क्या समझौता होगा, इन सब चीजों पर नजर रहेगी। या फिर अखिलेश यादव दूसरा रास्ता पकड़ते हैं जो मुश्किल दिखाई देता है लेकिन उनके लिए हो सकता है ज्यादा फायदे का हो, जिसमें अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, जनता के बीच जाते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं,
कि गुंडा तत्वों के खिलाफ, असामाजिक तत्वों के खिलाफ, समाजवादी पार्टी पर हावी हो रहे ऐसे लोगों के खिलाफ उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो जनता की बेहतरी के लिए उस पार्टी से बाहर निकाल दिए गए। वो जनता की बेहतरी के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना पड़ा। क्या वो इस चेहरे के साथ जाते हैं, यह भी देखने की बात होगी। पूर्णिमा।